नमाज शब कैसे पढ़े, नमाज शब पढ़ने का क्या तरीका है, आखिर नमाज शब की फॉर्मेशन प्रोसीजर और मैकेनिज्म क्या है, उसका रूहानियत में क्या मर्तबा है और कैसे रूहानियत में उसको अपलिफ्टमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सारी बातों का जवाब आज इस वीडियो में। आप वीडियो देखते रहिए, आज हम इसी बात करेंगे। नमाज शब या सलातुल लैल ये एक ऐसी चीज़ है, सबसे पहले आपको क्लियर कर दूं कि नमाज शब और सलातुल लैल में अलग अलग क्यों कह रहा हूँ। देखिए अरबी की ज़बान जो कि कुरान की शैडो की ज़बान है, जो कुरान की ज़बान है, वो कहती है नमाज को, प्रेइंग को सलात। और जो एशियन इंडो पाक रीजन है, श्रीलंका, बांग्लादेश या फिर उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, पाकिस्तान, ये सारा जितना भी रीजन है ये लोग नमाज कहते हैं, ये जो जहाँ हम लोग पढ़ते हैं उसको नमाज कहते हैं। ये डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है। लेकिन अगर आप ओरिजिनलिटी पूछें या जो असल जो नाम है वो है सलात, उसको हम लोग कहते हैं सलात और लैल। अगर हम उसको उर्दू तर्जुमा करूं तो वो बनता है नमाज शब। तो हम लोग नमाज शब के लेके चलेंगे क्योंकि आप लोग मेजरली उर्दू हिंदी समझने वाले लोग हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले 100 सालों में इरफानियत के सबसे बड़े मास्टर, इनसे बड़ा कभी तक कोई मास्टर नहीं हुआ पिछले 100 सालों में, वो है अली आका काजी। रूहानियत, सैर सुलूक, आमद और रफ, मुराकबा, मुहासबा, सारी चीज़ों के जो मास्टर है, बरिश नजफ़ी, आयतुल्लाह बैजत, सारे इन्हीं के स्टूडेंट्स हैं। खैर वो फरमाते हैं अगर कोई इंसान चाहता है कि वो अपना अपलिफ्टमेंट करे, अपने आप को मकाम और मर्तबा और बहुत ज़्यादा बुलंदियों पे, रूहानियत में, स्पिरिचुअलिटी में पहुंचाए, उसके लिए फ़र्ज वाजिब है। आस पर शरीयत नहीं कह रहा मैं, आस पर फ़िक़ही मसाइल की तरफ से मत उसको मत ले आइएगा, लेकिन आस जो अपनी रूहानियत को बुलंद करना चाहता है, जो अपनी रूहानियत को इनहांस, बूस्ट और उसको बहुत ज़्यादा अपलिफ्ट करना चाहता है, उसके लिए लाजिम है कि वो नमाज शब पढ़े। क्योंकि नमाज शब एक ऐसी चीज़ है जो एक रात में फैसले करवा देती है। नमाज शब में इंसान का मकाम और मर्तबा वो हो जाता है ना कि वो यहाँ से वहाँ जब पहुँच जाता है, परवास करने लगता है, तो उसको खुद यकीन नहीं होता कि मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया। ये नमाज शब है। नमाज शब को आपने हल्का लिया हुआ, नमाज शब एक बहुत बुलंद चीज़ है। लेकिन इसी के साथ मैं बता दूँ कि मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, मेरे आका और मौला, फरमाते हैं कि जो इंसान अपने पाँचों वक्त की नमाज का जो वाजिब नमाज उसका पाबंद नहीं है, उसके लिए उसको ये कोई हक नहीं कि वो नमाज शब पढ़े। क्योंकि आपको सबसे पहले जो अपनी मैंडेटरी, जो आपके लिए कंपल्सरी प्रेयर्स हैं, वो आपको पहले कंप्लीट करना। जब आप वो पढ़ लें, जब आप वो पढ़ने वाले हों, जब आपको उसमें खुलूस, उसमें आप उसके बहुत पाबंद हो गए हों, तब आप नमाज शब की तरफ जाइए। क्योंकि वाजिबात को छोड़ के कभी भी जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज हैं या एक्स्ट्रा इबादत है उसकी तरफ नहीं जाता। अब हम लोग बढ़ते हैं कि नमाज शब पढ़ने का तरीक़ाकार क्या है, उसको हम लोग किस तरीके से पढ़े और नमाज शब आखिर का फॉर्मेशन और प्रोसीजर क्या है। सबसे पहले सुन लें, नमाज शब होती है 11 रकत। 11 रकत नमाज शब होती है। और ये मैं जो एक यूनिफॉर्म पूरा है ना वो प्रोसेस बना रहा हूँ, जो कि रिवायतों में है, जो आइम्मा ने बताया, वो सारी चीजें बताने वाला हूँ। 11 रकत नमाज शब होती है। किस तरीके से, सुनिए इस तरीके से। सबसे पहले आपको मैं सारी नमाजों का एक ब्लूप्रिंट दे रहा हूँ। सबसे पहले आप कहेंगे नमाज शब में पढ़ता हूँ 2 रकत कुर्बतन इल्लल्लाह, पहली 2 रकत होगी सुबह के फज्र की नमाज की तरह। उसके बाद नमाज शब में पढ़ता हूँ 2 रकत कुर्बतन इल्लल्लाह सुबह की तरह, फिर से नमाज शब में पढ़ता हूँ 2 रकत कुर्बतन इल्लल्लाह सुबह की तरह, फिर से नमाज शब में पढ़ता हूँ 2 रकत कुर्बतन इल्लल्लाह सुबह की तरह, फिर से। ये 4 आपको ऐसे कर करके नमाज पढ़नी है, 2-2 रकत करके सुबह की तरह, फज्र की तरह। तो ये कितनी हो गई, 4 2 8, 8 रकत नमाजें हो गई। टोटल कितनी है, 11। 8 रकत मुकम्मल हो चुकी है, बाकी की जो बच रही है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये 8 हो गई सुबह की तरह। इसमें पढ़ना क्या है, क्या कोई डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है एज फॉर द वाजिब नमाज, वो मैं आपको बताऊंगा अभी आगे चल के। लेकिन आपको भी मैं एक ब्लूप्रिंट दे रहा हूं। तो आपने 4 रकत मुकम्मल, 4 नमाजें मुकम्मल कर ली, 2-2 रकात की, जो कि टोटल सब टोटल बनाती है 8 रकत। आगे बढ़ते हैं, जो अगली 5वीं नमाज की आप जो नियत करेंगे वो करेंगे नमाज शिफा में पढ़ता हूं 2 रकत कुर्बतन इल्लल्लाह। नमाज शिफा में पढ़ता हूं 2 रकत कुर्बतन इल्लल्लाह। ये जो नमाज है इसमें क्या पढ़ना है वो मैं आगे इंशाल्लाह आपको बताता हूं। ये टोटल कितनी होगी, 5 2 10 रकात मुकम्मल होगी। आगे बढ़ते हैं, अब 1 रकत बचती है क्योंकि टोटल 11 है, 10 रकत मुकम्मल होगी, 1 रकत बचती है। 1 रकत की नियत होगी नमाज वित्र में पढ़ता हूं 1 रकत कुर्बतन इल्लल्लाह, ये 1 रकत होगी। अब इसमें पढ़ना क्या है उसकी तरफ चलते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कोई सारी बातें क्लियर हो गई होंगी और उसका प्रोसीजर और मैकेनिज्म क्या है कि मतलब आप जो उसको पढ़ेंगे उस पर हम लोग अब चल रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले वो बात करेंगे जो हमारी सुबह शुरू की 4 है, जो सुबह की तरह हम लोग पढ़ेंगे फजर की तरह। लेकिन उसमें पढ़ना क्या है वो सुन लीजिए। आपको पहली रकत में पढ़ना है सूरह फातिहा, सूरह अलहम्द, सूरह उम्मुल किताब, जो कि कुरान का पहला सूरह है, सूरह फातिहा, आपको वो पढ़ना है, सूरह अलहम्द। उसके बाद आपको पढ़ना है सूरह तौहीद, सूरह तौहीद यानी कि सूरह इखलास, इखलास यानी कि कुल हुवल्लाह, सूरह कुल हुवल्लाह पढ़ना है। ये आपको पहली रकत में पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं, आपको दूसरी रकत में क्या पढ़ना है, आपको दूसरी रकत में पढ़ना है सूरह फातिहा, और दूसरी रकत में फातिहा के बाद आपको सूरह अलहम्द यानी कि सूरह अलहम्द के बाद आपको पढ़ना है सूरह काफिरून, जो चारों कुल में से एक
जो कुल है कुल या अय्युहल काफिरून, ये आपको काफिरून पढ़ना है। आपको सबसे पहली रकत में क्या पढ़ना है? फातिहा और तौहीद, दूसरी रकत में फातिहा और काफिरून। ये आपकी जो दोनों रकत है मुकम्मल हो गई। इसमें जो आपका जो नॉर्मल कुनूत है वो नॉर्मल एज पर जो रब्बना इग़फिरली वाले मोमिनीन यौम यक़ूमुन हिसाब, ये वाला जो फॉर्मेशन रहती है वही आप करेंगे। ये सुबह की नमाज की तरह होगी, इसमें कोई डिफरेंशिएटिंग फैक्टर नहीं, बस यही मैंने एक इंट्रोड्यूस कर दिया कि जो हमारी वाजिबात नमाज है उसमें जो भी आप चीज पढ़ते हैं इसमें आप ये पढ़ेंगे जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। या आपकी आपने ऐसे कर ली, ऐसे आपको चारों पढ़ देनी है, आपने ये कर ली, आपकी 8 रकत मुकम्मल नमाज हो गई। आगे बढ़ते हैं, आगे वाली जो नमाज है उसमें थोड़ा सा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है, आप ज्यादा ध्यान से सुनिएगा। अगली जो नियत होगी, जो 5वीं रकत की होगी, वो होगी नमाज शिफा में पढ़ता हूँ 2 रकत क़ुर्बतन इलल्लाह। इसमें पढ़ना क्या है वो सुनिए। इसमें आपको सबसे पहली रकत में आपको पढ़ना है सूरह फातिहा यानी कि सूरह अलहम्द, और उसके बाद आपको पढ़ना है सूरह तौहीद यानी कि सूरह कुल हुल्लाह यानी कि सूरह इखलास। लेकिन यहाँ पर रिकमेंडेशन यानी कि जो यहाँ पर बहुत ज्यादा कसरत से बात आई है कि आप यहाँ पर अगर नास पढ़ते हैं, सूरह नास यानी कि कुरान का आखिरी सूरा पर पढ़ेंगे, तो ये बहुत ज्यादा आपकी जो इफेक्ट है उसको बहुत ज्यादा मैक्सिमाइज करेगा, आपकी नमाज का अपलिफ्ट करेगा, आपकी नमाज का जो पूरा स्पिरिचुअल स्टेट है उसको और ज्यादा बढ़ा के लगा, क्योंकि रिवायतों में आयम्मा ने बताया कि यहाँ पर ये वाली चीज पढ़नी है, ठीक है। तो आपको पहली रकत में क्या पढ़ना है? फातिहा, तौहीद, और यहाँ पर रिकमेंडेड है नास, आप नास पढ़े। तो दूसरी रकत की तरफ चलते हैं। दूसरी रकत में आपके लिए फातिहा सूरह अलहम्द है, उसके बाद आपके लिए है सूरह तौहीद यानी कि सूरह इखलास कुल हुवल्लाह। लेकिन यहाँ पर रिकमेंडेड है सूरह फलक, जो चारों कुल में से एक है वो है सूरह फलक। अगर आप फलक पढ़ते हैं तो ये बहुत ज्यादा रिकमेंडेड है। वही वाली बात जैसे नास के लिए पहली रकत में थी, दूसरी रकत में फलक के लिए बात है कि बहुत ज्यादा आपको जो यहाँ पर मतलब एक स्पेशल कोई इसमें राज छुपे हुए कि अगर आप यहाँ पर ये पढ़ेंगे ना, ये आपका इफेक्ट और ज्यादा मैक्सिमाइज कर देगा, बहुत ज्यादा आउटकास्ट अच्छे से करेगा। तो ये वाली चीज हो गई। अब यहाँ पर दोनों रकत मुकम्मल हो गई। लेकिन अब यहाँ पर सुन लीजिए कि दूसरी रकत में हम लोग हमेशा कुनूत करते हैं। इस जो हमारी नमाज शिफा है इसमें कुनूत नहीं है, इसमें आपको कुनूत नहीं पढ़ना है, इसमें आपका कुनूत का ये ना कोई फैक्टर नहीं है, ये यहाँ पर कुनूत मना कर दिया गया, तो आपको कुनूत पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट सलाम फेर लें। ये मुकम्मल हो गया, हमारी टोटल 10 रकत मुकम्मल हो गई। शुरू की जो 4 नमाजें हमने सुबह की तरफ पढ़ी, फुरसुसाइद, उसके बाद ये जो अल शिफा है, नमाज शिफा में पढ़ता हूँ 2 रकत क़ुर्बतन इलल्लाह, वो यहाँ पर हो गई मुकम्मल। तो आपकी टोटल 5 नमाजें हो गई, यानी कि आपकी टोटल 10 रकत बन गई। एक आखिरी रकत बचती है, वो है नमाज वित्र में पढ़ता हूँ 1 रकत क़ुर्बतन इलल्लाह, नमाज वित्र में पढ़ता हूँ 1 रकत क़ुर्बतन इलल्लाह। अब हालांकि क्योंकि ये 1 रकत नमाज है, इसमें क्या पढ़ना है वो आप सुन लीजिए, क्योंकि इसमें दूसरी रकत कुछ है नहीं, तो पहली रकत में बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको पढ़ना है सूरह फातिहा, जैसे कि कुरान भी सूरह फातिहा से शुरू होता है, अलहम्द से शुरू होता है, उसका जो कुरान का होली स्टार्ट है वही फातिहा है। तो यहाँ पर भी आपको फातिहा पढ़ना है, सूरह फातिहा पढ़ेंगे। उसके बाद आपको पढ़ना है सूरह तौहीद। अब सूरह तौहीद एक बार नहीं पढ़ना, 3 बार पढ़ना है, याद रखिएगा। सूरह तौहीद आप 3 बार पढ़ेंगे, सबसे पहले सूरह फातिहा, उसके बाद 3 बार सूरह तौहीद, उसके बाद सूरह फलक, यहाँ पर तीसरा सूरा है सूरह फलक, और उसके बाद है चौथा सूरा सूरह नास। ये तरीक़ाकार होगा, सबसे पहले सूरह फातिहा, दूसरे नंबर पे सूरह इखलास जो 3 बार हो गए यानी कि तौहीद 3 बार, उसके बाद आपको पढ़ना है सूरह फलक, और आखिर में आपको पढ़ना है सूरह नास। ये आपका चारों चीजें मुकम्मल हो गई। ये आपकी पहली रकत में आप सारे सूरज जो पढ़ने थे वो पढ़ लिए। अब हम लोग चलेंगे कुनूत की तरफ। कुनूत में क्या पढ़ना है वो सुन लीजिए। कुनूत यहाँ पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक ही रकत का कुनूत है, अगली रकत में कोई रकत ही नहीं है, ठीक है। आपको सबसे पहले पढ़ना है अस्तगफिरुल्लाह रब्बी अतूबु इलैह, अल्लाह से माफ़ी दराफ़ी करनी है, अपनी माफ़ी मांगनी है, अपने गुनाहों के माफ़ी मांगनी है। कितनी दफ़ा? 20 टाइम्स। आपको क्या पढ़ना है? अस्तगफिरुल्लाह रब्बी अतूबु इलैह 20 टाइम्स आपको पढ़ना है। इस्तगफार आपको करना है 20 टाइम्स, जैसे मैंने बताया उस तरीके से पढ़ना है 20 टाइम्स। 20 टाइम्स पढ़ने के बाद अब यहाँ पर मेन एक चीज़ आती है जो कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर ये एक स्पेशल चीज़ है, वो सुन लीजिए। आपको 40 मोमिन या मोमिना जो कि जिंदा हैं या गुजर चुके हैं या शहीद हैं या इंतकाल फरमा गए हैं या वफात पा गए, उनका आपको नाम लेना है यहाँ पर। किस तरीके से? सुनिए इस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल किसी का नाम है अब्दुल्ला, उसके वालिद का नाम है करीम, तो आप कहेंगे अल्लाहुम्मा इग़फिरली अब्दुल्ला इब्ने करीम। इस तरीके से आपको ये सबसे पहले ये कहना अल्लाहुम्मा इग़फिरली फला इब्ने फला, ठीक है। और अगर कोई लेडीज हैं तो आप कहेंगे बिनते फला, ठीक है, जैसा भी होगा। ये आपको समझ में आ गया। आपको 40 मोमिनीन या मोमिनात के नाम लेना। अब यहाँ पर लोगों का बहुत ज्यादा डाउट होता है, सवाल होता है कि क्या अगर 40 याद नहीं है तो क्या करें? जितने याद उतने पढ़ो, कोई मुश्किलात नहीं है, दीन बहुत आसान कर दिया है। सबसे अल्लाह का दीन मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल ने हमारे लिए बहुत आसान कर दिया, तो जितने आपको नाम याद है वो पढ़ो। लेकिन अपनी बुग़्ज़, अदावत, कीना, परवरी, सारी चीजें, हसद हटा के, लाइट एकदम अपनी लाइन से हटा के, आपका चाहे उससे बनती हो ना बनती हो, अगरचे वो मोमिन है, अल्लाह का मोमिन है, इंसानों के लिए अच्छा आदमी है, सबसे अच्छा बर्ताव करता है, यानी कि वो मोमिन है, उसको आप अपनी पर्सनल ग्रजेस के साथ डील नहीं करेंगे। अगरचे वो मोमिन है तो आप उसका नाम वाजिब लीजिए, आपको सवाब होगा। अल्लाह है मेहरबान, निहायत रहम करने वाला। तो आप कौन होते हैं भाई?
तो आपको नाम लेना है, ऐसे 40 मोमिनीन के नाम लेना है। तो आप कैसे कहेंगे अल्लाहुम्मा इग़फ़िरली फ़ला इब्न फ़ला, ऐसे करते करते आप 40 मुकम्मल कर लें, जितने भी आपको याद है वो आप मुकम्मल करने के बाद आपको आखिर में कहना है अल्लाहुम्मा इग़फ़िरली मोमिनीन व मोमिनात, यानी कि अभी जनरल कैटेगराइजेशन हो गया, जितने भी मोमिन या मोमिनात हैं, जितने भी अच्छे लोग हैं, मोमिन हैं, बिलीवर्स हैं, वो इन जनरल सब में आ गए। ठीक है, ये आपको मुकम्मल कर दिया, 40 नाम हो गए। ये सारी बात याद रखिए, कुनूत में चली, बस सूरज जो थे वो आपको नॉर्मली पढ़ने हैं, ये सारी चीज़ें कुनूत में, इस्तिग़फ़ार 20 टाइम्स, उसके बाद ये वाली चीज़ 40 मोमिनीन के नाम कुनूत में, उसके बाद आगे सुन लीजिए क्या है, उसके बाद आपको कहना है अल्लाहुम्मा इग़फ़िरली मोमिनीन मोमिनात, को बता दिए। इसके बाद वाली चीज़, इसके बाद वाली चीज़ है अल अफ़ू 300 टाइम्स, आपको कुनूत में कहना है अल अफ़ू 300 टाइम्स। कैसे कहना है आप ये इस पर ध्यान से सुन लीजिए। कुछ लोग कहते हैं कि यार इसको गिनेंगे कैसे, मसले मसाले होंगे। देखिए हाथ पे गिनने का बहुत अच्छा तरीका है, हाथ पे तस्बीह कैसी जाए, कोई भी आप चीज़ पढ़ना है उसका कितना हिसाब रखें, क्या चीज़ है, वो वाली चीज़ जो नहीं जानता वो कमेंट में बताया, मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो उसके लिए बना दूंगा कि आपको वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। लेकिन अगर जो जानते हैं वो जरूर इंशाल्लाह करें, नहीं जानते तो आप तस्बीह लें, कोई मसला नहीं, तस्बीह ले। वैसे कि जो जानना चाहता है वो कमेंट में बता दिएगा, मैं बता दूंगा। तो सबसे पहले तस्बीह ले, कोई मसला मसाला नहीं, तस्बीह से आप 300 टाइम्स अल अफ़ू कर ले, यानी कि यहाँ पर आपका जो कुनूत है वो मुकम्मल होता है, फिर आप सलाम फेर ले। वहां से लेके जो आपकी शुरू की 4 नमाजें आपने पढ़ी, एक नमाज 2-2 रकत की, वहां से लेके अल अफ़ू 300 टाइम्स से पूरी आपकी जो ये 11 रकत नमाज है ये मुकम्मल होती है। आपकी नमाज शब खत्म होती है, नमाज शब की यहाँ पर मुकम्मल होता है, यानी कि जो पूरा तरीक़ाकार है। अब इसके बाद दुआएं हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं कुरान की तिलावत, जो आप करना चाहे कर ले, लेकिन जो एक क्या कानून बंदी की गई है वो ये नमाज शब की कानून बंदी की गई है। याद रखिए, जो भी इंसान चाहता है कि वो अपना मकाम मर्तबा आसमानों में परवास करे, सैर सलूक में रहे, मुराकबा में रहे, वो आमद व रफ्त हो उसके पास, सारी चीज़ें हो जो रूहानियत की है, दरवेशी वाली चीज़ें हैं, जो इरफानियत की चीज़ें हैं, जो ग्रैंड इरफानियत की चीज़ें हैं, अगरचे वो चाहता है, याद रखिए पहले स्टेप और आखिरी स्टेप नमाज शब है। लोग ऐसे मैंने मौजूद देखे, मसले मसाले पड़े हुए हैं, एक रात नमाज शब पे बैठते हैं, जो नमाज शब के पाबंद है, ऑफ कोर्स अगली सुबह इंशाल्लाह नमाज शब का फैसला करा के उठते हैं अपना। आर या पार ही होता है, इसमें ये रूहानियत है दोस्त, आर या पार सारी चीज़ हो जाती है। याद रखिए हमारे 14 मासूमीन की तरफ से अल्लाह ने जो हमको हिदायत दी है, ये खजाना है, ये कीमिया है, कीमिया से कम नहीं बदल के असल यही कीमिया है। इंशाल्लाह इससे फयाज़याब हो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद शेयर करिए, कमेंट जरूर करके, और बताइए कि आपको किस मुताल्लिक़, किस टॉपिक, किस रिलेशन, किस कॉम्प्लेक्सिटी में आप पढ़े हुए हैं, या कौन सा मुश्किल आपको आ रही है, आप कमेंट बताइए। इंशाल्लाह मैं उस पर जरूर जाहिर करूंगा और उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा। आपसे इजाज़त लेता हूँ, अपने आका और मौला सरदार उनसे निस्बत से कहता हूँ कि हैदरियम कलंदरम मस्तम पेशवाए तमाम रिंदनम के सगे कुएं दानम। इजाज़त लेता हूँ और उनकी निस्बत से जो उन्होंने मुझको सिखाया है, खुदा को याद करो यार, खुदा को याद करो। खुदा हाफिज़।